अच्छा फाक, आजकल हम कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, कोई भी न्यूज़पेपर हम ओपन करें, यूट्यूब चैनल्स ओपन करें, तो हर जगह पे एक टॉपिक बहुत हॉट है, वो है आपका रिंग रोड रावलपिंडी। बेसिकली इसका बेनिफिट एक कॉमन पर्सन को क्या है, आपके कमर्शियल जोन को क्या है, इसके अलावा जो आपकी सोसाइटीज़ हैं उनको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? उस्मान देखिए, रिंग रोड बेसिकली एक ऐसा रोड नेटवर्क होता है किसी भी बड़ी सिटी के अंदर कि जो उसकी जितनी ट्रैफिक है, जिसने फॉर एग्जांपल एक सर्टन पॉइंट के ऊपर ट्रैवल करना है, उसको सिटी से काट कर डाइवर्ट कर दिया जाता है और किसी भी मेन रोड से कनेक्ट कर दिया जाता है जाके। रावलपिंडी रिंग रोड जो है, इसकी अहमियत ये है कि पिंडी इस्लामाबाद का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट था ये, और ये बहुत अरसा पहले प्लान होना शुरू हुआ और करते कराते ड्यू टू सर्टन रीजंस, आपको पता ही है हमारे मुल्क में चीज़ें जो चलती हैं, उस पर आकर अब अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में इसके ऊपर प्रॉपर काम स्टार्ट हुआ है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि देखिए, सबसे बड़ी एक तो आपका एक नया आपको एक्सेस मिल जाएगा एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लोगों ने जिन्होंने पंजाब से आना है, जो जीटी रोड ट्रैवल करके आएंगे, उन्हें पहले आके पूरा रावलपिंडी या इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे घूम कर जाना पड़ता था एयरपोर्ट के ऊपर। अब वो रावलपिंडी रिंग रोड लेंगे, बांट से इंटर होंगे, स्ट्रेट अवे ठलिया इंटरचेंज, और ठलिया इंटरचेंज आपका आगे कनेक्टिंग करता है एयरपोर्ट को। इसके अलावा वहाँ पर आपके जो आम लोग हैं, जो अपना कोई भी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए जिन्हें सिटीज़ के अंदर आना पड़ता था और वो गाँव के डिफरेंट रस्तों से होते हुए आते थे, वो अपना कोई भी नियरेस्ट पॉइंट लेकर इंटरचेंज का वो रिंग रोड से ईजिली अपनी सिटीज़ को एक्सेस कर सकेंगे। अच्छा फाक, इसमें अभी आपने बात की ठलिया इंटरचेंज की, ठीक है, तो इसमें टोटल इंटरचेंज कितने हैं, कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये इंटरचेंजेस हैं, और इनके बेनिफिट्स किन किन लोगों को ज़्यादा हैं? आपने अभी बात की एयरपोर्ट के हवाले से, चलें वो तो आपने क्लियर कर दिया कि आपका बांट इंटरचेंज से आप ठलिया इंटरचेंज पे आप ट्रैवल कर सकेंगे, इजी हो जाएगा एयरपोर्ट अप्रोच करना। इसके अलावा जो बाकी इसके इंटरचेंजेस हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं और नंबर ऑफ़ इंटरचेंजेस कितने हैं, क्योंकि लोग ये चीज़ इस टाइम पे सुनना पसंद कर रहे हैं कि वो उनकी ज़मीनें हैं, डेफिनेटली वहाँ पे उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन पे वो वाले इंटरचेंज आपके लाई कर रहे हैं? यार उस्मान देखिए, टोटल 5 इंटरचेंजेस प्लान है। पहला स्टार्टिंग पॉइंट जो वो बांट है, सेकंड इंटरचेंज इसका बिसाली मोड़ के पास चकबेली खान रोड पर है, थर्ड इंटरचेंज इसका खसाला खुर्द अडियाला रोड उसके पास बन रहा है, चौथा इंटरचेंज इसका चक्री रोड है, और पांचवा इंटरचेंज जो ऑलरेडी ठलिया इंटरचेंज है, उसी पर जाकर ये एंडिंग पॉइंट है इसका। अच्छा, रिंग रोड के हवाले से ये चीज़ें तो हमने अब डिस्कस की, क्या जैसे पिछले 3 साल से ये रिंग रोड बनता जा रहा है, अभी बहुत सारी जो आपकी कॉमन पब्लिक है वो इस चीज़ को सोच रही है कि यार ये तो 3 साल से सुन रहे हैं रिंग रोड बन रहा है, इस हाउसिंग सोसाइटी को बेनिफिट होगा, इस लोकेशन को बेनिफिट होगा, तो क्या अभी इस पर डेवलपमेंट भी स्टार्ट हुई है? और इसकी डेवलपमेंट मतलब मेन क्या चीज़ है, कौन सा फैक्टर है कि हम इस चीज़ को श्योर कर सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट 1 साल के अंदर उसी टाइम फ्रेम में होगी कि जिसमें गवर्नमेंट ने 1 साल का जो टाइम दिया है इसको कंप्लीट करने के लिए? अभी पिछले अरसे में जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, मोहसिन नकवी साहब, वो भी साइट पर आए हुए थे, और इसके अलावा जो ड्रोन फुटेजेस हम रिसेंटली लेके भी आए हैं, तो उसके अंदर आप वाज़ह देख सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और फिर जो सबसे बड़ी पॉइंट है, प्लस पॉइंट है इसके अंदर, वो है कि FWO ने इसको विन किया था। बेसिकली NLC एंड FWO के बिडिंग हुई थी दोनों की, और उसमें से FWO की जो लोएस्ट बिडिंग थी उसके ऊपर FWO को अवार्ड किया गया था रिंग रोड का मंसूबा। अब जो टाइम फ्रेम था उसके अंदर डेफिनेटली वो तो 1 साल प्लस था, लेकिन FWO ये क्लेम करता है कि 2024 के ऊपर ये जनरल पब्लिक के लिए ट्रैफिक इसके ऊपर ओपन कर दी जाएगी और आप रिंग रोड के ऊपर ट्रैवल कर सकेंगे। अच्छा, 2024 एंड आई थिंक आप कह रहे हैं कि इसका कंप्लीशन पीरियड है हमारा, ठीक है, जिसमें ये कंप्लीट हो जाता है। और अब अगर हम इसमें छोटी सी एक चीज़ ये डिस्कस कर लें कि क्या ये जो न्यू हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, जाहिर सी बात है इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का तो नाम लेना मुश्किल हो जाएगा, क्या जो M2 मोटरवे के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, या आप कह सकते हैं कि हमारा इसके अलावा जो GT रोड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? ये उस्मान, ये देखिए, ओवरऑल ये एक कंप्लीट पैकेज है। ये हर इलाके के लिए जहाँ से ये गुजर के जा रहा है, टोटल लेंथ इसकी 38.3 किलोमीटर्स है। इस 38.3 किलोमीटर्स के अंदर काफ़ी गाँव आते हैं। इसके अलावा कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं जिनके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज अगर हम पिंडी इस्लामाबाद सिटी की बात करें तो यहाँ पर लैंड बहुत एक्सपेंसिव है। आप एक आम बंदे की पहुंच से दूर है। डेफिनेटली लोग चाहते हैं कि वो कोई ऐसी जगह पर रहें जाके जहाँ पे थोड़ी उनको लैंड सस्ती मिले। उनका एक बजट होता है, उस बजट के अंदर वो अपना घर बनाकर अपनी बाकी ज़िंदगी वहाँ पर बसर कर सकें और ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। तो मेरे ख्याल से रिंग रोड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है
कि वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद से इन इलाकों को दूर समझते थे वो अब एक्सेस में आ जाएंगे, उन सोसाइटीज़ को बहुत बूस्ट मिलेगा और मिल भी रहा है। अभी अब रिसेंटली अगर आप चार्ट्स देखेंगे या अपने आप वर्किंग के उस पर देख लें जो आपके ऊपर अभी लोड दोबारा स्टार्ट हो रहा है, क्यूरीज आपको आ रही होंगी डेफिनेटली। उसके अंदर ये है कि काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको ये बेनिफिशियल है, और डेफिनेटली जो लोग वहाँ पे घर बना के रहना चाहते हैं, वो चाहे लेट से इनर पंजाब जाना चाहते हैं फ्रॉम जीटी रोड, उनके लिए भी बहुत एक्सेसिव हो जाएगा। इसके अलावा अगर वो मोटरवे यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मोटरवे के ऊपर जाके ठलियाँ से वो M2 या M1 की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। अब फिर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अब एक बंदा है, ठीक है, उसकी फैमिली जेलम रहती है और वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ रहा है और वहाँ पर लैंड कर रही है उसकी फ़्लाइट, तो जो वहाँ से उनको पिक करने जाने के लिए वो एक हैक्टिक या हेडेक बना होता था कि पहले हम टी चौक जाएंगे, वहाँ पे ट्रैफिक में फंस जाएंगे रवात में, उसके बाद अगर एक्सप्रेस वे जाएंगे तो एक्सप्रेस वे भी बन रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक में फंस जाएंगे, सिटी के अंदर जाएंगे तो वर्किंग आवर्स के अंदर स्पेशली बहुत ट्रैफिक होती है, वहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो रिंग रोड आपको, अगर आप यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा सफ़र करके तय जा रहे हैं, ये सफ़र बेसिकली किलोमीटर्स में नहीं है, ये सफ़र आपके टाइम का है जो आप टाइम कंज्यूम करेंगे अपना यहाँ पे, तो वही टाइम आप बचा के मैक्सिमम 20-25 मिनट्स में एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। इसके अलावा उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जिन लोगों ने ऑलरेडी बाइंग की हुई थी, ठीक है, अब उनके लिए एक सुख का सांस भी है कि ये रिंग रोड आने से, चाहे अब मैं आपको एक मोटे मोटे नाम बताता हूँ, आप चक्री रोड पे जाएंगे तो कैपिटल स्मार्ट सिटी और डिफरेंट सोसाइटीज़ को आप एक्सेस कर सकेंगे, आप अडयाला रोड पे जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर चकबेली खान रोड पे आ जाते हैं तो वहाँ पे फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सोसाइटीज़ हैं, उनको बहुत बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल ये कंप्लीट पैकेज इस तरह बनता है कि चाहे वो एक कॉमन पर्सन है, उसकी लैंड है, वहाँ पर उसकी लैंड की प्राइस वैल्यू ऑलरेडी बढ़ी हुई थी और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगी, लेकिन काम की स्पीड, आप ड्रोन फुटेजेस अगर आप अभी हम अपने क्लाइंट्स को दिखा रहे होंगे या जो लोग हमें सुन रहे हैं तो वो देख रहे होंगे कितना स्पीडी यहाँ पर काम चल रहा है। थैंक यू अफाक। फर्दर किसी भी रिंग रोड के हवाले से या किसी भी अथेंटिक प्रोजेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.rbsland.com। थैंक यू।